एग्जाम हॉल जाने से पहले इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग जो है 50 में 50% जो है क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा सकते हैं। तो पूरी तरीके से इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पत्र जो है बिल्कुल आ चुका है। आप लोग देख लीजिए एक बार, और यही प्रश्न आप लोग को सेम आ जाएगा। और में चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? जी हाँ, तो किस टीले का उल्लेख किया था चार्ल्स मैसन ने, यानी 1826 ईस्वी में। तो यहाँ पे वन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, यानी हड़प्पा टीले का क्या किया था? उल्लेख किया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, तो आप लोग इसी तरह राइट आंसर बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या बोला जा रहा है? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? जी हाँ, तो किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। यहाँ पे ऑप्शन आपको सामने में दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ पे 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी अर्नेस्ट मैके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? जी हाँ, तो कहाँ उत्खनन करवाया था उन्होंने? तो यहाँ पे 3 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हड़प्पा में करवाया था। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा कहाँ से मिला है? जी हाँ, तो गोदी बाड़ा कहाँ से मिला है? तो यहाँ पे 4 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, लोथल से मिला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। यहाँ पे 5 क्या है? 5 में लोथल कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो लोथल कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता है कि लोथल कहाँ है, यानी गुजरात में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी गुजरात। चलिए आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। यहाँ पे 6 क्या बोला जाए? 6 में हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? जी हाँ, तो सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? यहाँ पे 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो स्थित था। तो चलिए तो यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो किसको पुरातत्व का पिता कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कनिंघम को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? जी हाँ, तो रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? यहाँ पे 8 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यानी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी के किनारे स्थित था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? जी हाँ, तो कहाँ से मिले हैं, यानी विशाल स्नानागार के अवशेष। तो यहाँ पे 9 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो कब हुई थी? यहाँ पे 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 1784 ईस्वी में। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? जी हाँ, तो किस राजा ने किया था सर्वप्रथम? तो यहाँ पे 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अजात शत्रु ने किया था। आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में सर्वप्रथम हुनु को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? जी हाँ, तो किस शासक को जाता है? जब 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, स्कंदगुप्त को जाता है। आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है। क्वेश्चन 13 में किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? जी हाँ, तो कौन सी शिलालेख है? यहाँ पे 13 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी 13वां शिलालेख। आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? जी हाँ, तो क्या नाम है कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का? यहाँ पे 14 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी अर्थशास्त्र। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 15 में निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? जी हाँ, तो कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंडिका। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या बोला जाए। 16 में अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? जी हाँ, तो कौन इसके लेखक है? तो यहाँ पे 16 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, यानी क्या हो जाएगा? कालिदास। आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। 17 में प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? जी हाँ, यहाँ पे 17 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं समुद्रगुप्त से है। आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? जी हाँ, तो कौन से राजवंश की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पे 18 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? जी हाँ, तो कितने उपनिषद है? तो यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 108। अब फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? जी हाँ, तो किसके शासनकाल में आया था? यहाँ पे 20 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या। 21 में मेगास्थनीज कौन था? जी हाँ, तो मेगास्थनीज कौन था यहाँ पे? तो 21 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी एक क्या था? वो एक राजदूत था, जी हाँ, एम्बेसडर था। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में
पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। जी हाँ, तो किसके बने होते थे? पंच चिन्ह वाले सिक्के। जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी एवं सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला जाए 23 में? भीष्म को और क्या कहा जाता था? जी हाँ, तो भीष्म को और क्या कहा जाता था? तो 23 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गंगा पुत्र कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोला जाए 24 में? अभिमन्यु किसका पुत्र था? जी हाँ, तो अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो 24 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं अर्जुन का पुत्र था। अब देखेंगे अभी क्वेश्चन 25 क्या है? 25 में द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? जी हाँ, तो किसने जीता था? तो 25 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अर्जुन ने जीता था। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोला जा रहा है? कौरवों की संख्या कितनी थी? जी हाँ, तो कितने कौरव थे? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? जी हाँ, तो कौन सी भाषा में हुई थी? तो यहाँ पे 27 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत भाषा में हुई थी। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है? 28 में ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? जी हाँ, तो किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रकृति की पूजा करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? नाथ मुनि का संबंध किससे है? जी हाँ, तो किससे नाथ मुनि का संबंध है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, वैष्णव धर्म से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है? सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? जी हाँ, तो किस धर्म से संबंधित है सुत्त पिटक? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या बोला जाए 31 में? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जी हाँ, तो उनके बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ नाम था। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोला जाए 32 में? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? जी हाँ, तो कौन से शासक के समय में हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं अजात शत्रु के शासन के समय में हुई थी। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जाए 33 में? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? जी हाँ, कौन सा सिद्धांत था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। अब क्वेश्चन नंबर 34 देख लेंगे क्या है 34 में? प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? जी हाँ, तो किस शासक ने की थी? जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अशोक ने शुरू की थी किसकी? यानी धम्म की शुरुआत। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। जी हाँ, 35 में क्या बोला जा रहा है? बुद्ध चरित किसकी रचना है? जी हाँ, यानी बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? यहाँ पे 35 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अश्वघोष ने की थी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला था 36 में? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? जी हाँ, तो कहाँ हुई थी प्रथम जैन संगीति? जी हाँ, यहाँ पे 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पाटलिपुत्र तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जाए 37 में? यहाँ पे राइट आंसर जरूर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? जी हाँ, तो किस धर्म से है पावापुरी का संबंध? तो 37 में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। अब क्वेश्चन 38 देख लीजिए क्या बोला 38 में? कादम्बरी के लेखक कौन है? जी हाँ, तो कादम्बरी के लेखक कौन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं बाणभट्ट क्या है? कादम्बरी के लेखक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोला जा रहा है? बास बनना किस आंदोलन को शुरू किए थे? जी हाँ, तो कौन से आंदोलन को शुरू किए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वीर शैव लिंगायत राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है 40 में? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जी हाँ, तो कितने भागों में विभक्त है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 5 भागों में विभक्त है। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे क्या 41 में? आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? जी हाँ, तो कितने भागों में बांटा गया था? तो 41 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी 4 भागों में बांटा गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे क्या 42 में? टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? जी हाँ, तो टोडरमल क्या था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वित्त मंत्री था। अब देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जाए 43 में? आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? जी हाँ, तो किसके शासन का वर्णन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अकबर का है। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जाए 44 में? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो कहाँ कुतुब मीनार स्थित है? तो 44 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दिल्ली में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए क्या 45 में? हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया था? तो 45 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं एस यानी ए एस बेवरिज राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे अभी क्वेश्चन 46 क्या बोला जा रहा है 46 में? मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? जी हाँ, तो कौन सा अभिवादन का तरीका था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए अभी क्वेश्चन 47 क्या बोला जा रहा है 47 में? अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? जी हाँ,
तो कब शुरू किया था दीन इलाही अकबर ने? यह 47 में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्या बोला जाए 48 में? गुलबदन बेगम कौन थी? जी हाँ, तो गुलबदन बेगम कौन थी? तो 48 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी क्या थी? लेखिका थी। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्या बोला जाए 49 में? मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? जी हाँ, तो किसके समय में थी? यहाँ पे 49 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर के समय में थी। अब क्वेश्चन नंबर 50 देख लेंगे। क्या 50 में? तुझे ए जहांगीरी किसने लिखी थी? जी हाँ, तो किसने तुझे ए जहांगीरी लिखी थी? यहाँ पे 50 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी सी करेक्ट हो जाए, जहांगीर ने स्वयं लिखी थी। अब क्वेश्चन नंबर 51 देख लेंगे। क्या 51 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? मुमताज महल किसकी पुत्री थी? जी हाँ, तो किसकी पुत्री थी मुमताज महल? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं अशरफ खां की पुत्री थी। अब क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्या 52 में? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया था? जी हाँ, तो किस क्षेत्र में किया था उन्होंने? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दक्षिण भारत में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। क्या 53 में? पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? जी हाँ, तो किसकी पराजय हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 54 देख लेंगे। क्या है 54 में? किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है? जी हाँ, तो कौन सी प्रशासकीय सुधार है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं भूमि सुधार व्यवस्था। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 55। क्या बोला जाए 55 में? ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? जी हाँ, तो किसकी याद में बनवाया गया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुमताज की याद में बनवाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोला जा रहा है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो कहाँ हुमायूं का मकबरा स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दिल्ली में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। क्या बोला जाए 57 में? हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? जी हाँ, तो कब की थी उन्होंने? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1336 ईस्वी में की थी। अब क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए। क्या है 58 में? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, तो किस राज्य से संबंधित है हम्पी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं विजयनगर राज्य से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है 59 में? अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। जी हाँ, तो किस साम्राज्य से संबंधित थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60। क्या बोला जाए 60 में? विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता था? जी हाँ, तो क्या कहलाता था? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नहीं अमरम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है अमरम कहलाता था। क्या बोला 61 में? विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? जी हाँ, तो क्या कहा जाता था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गोपुरम कहा जाता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। क्या बोला जाए 62 में? महाराष्ट्र के संत कौन थे? जी हाँ, तो इनमें से कौन महाराष्ट्र के संत थे? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सभी क्या थे? महाराष्ट्र के संत थे। अब क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। क्या बोला जा रहा है? दादू का संबंध कहाँ से था? जी हाँ, दादू का संबंध कहाँ से था? यहाँ पे 63 में ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजस्थान से था। अब देख लेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 64। क्या बोला जाए 64 में? शंकराचार्य का मत है। जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे शंकराचार्य का मत है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं और द्वैतवाद राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 देख लेंगे। क्या है 65 में? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? जी हाँ, तो किसका जन्म हुआ था काशी में? तो यहाँ पे 65 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ कबीर का जन्म हुआ था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्या बोला जाए 66 में? नानक का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तलवंडी में हुआ था। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्या बोला है 67 में? अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? जी हाँ, तो कौन सबसे पहले गया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मोहम्मद बिन तुगलक गया था। अब क्वेश्चन नंबर 68 देख लेंगे। क्या बोला है 68 में? तहकीक हिंद निम्न में से किसका यात्रा वृत्तांत है? जी हाँ, तो किसका यात्रा वृत्तांत है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अल बरूनी का है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 69। क्या बोले 69 में? चलिए आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था? जी हाँ, तो वो कौन सा यात्री था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी सी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसवा बर्नियर। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्या 70 में? कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? जी हाँ, तो कौन से देश का था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंग्लैंड का था। अब क्वेश्चन नंबर 71 देख लीजिए। क्या 71 में? मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? हाँ, तो कौन सी व्यवस्था शुरू की थी मुनरो ने? यहाँ पे 71 में कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए रैयत वाली व्यवस्था शुरू की थी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। जी हाँ, तो क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 72 में? तो यहाँ पे राइट आंसर जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? जी हाँ, तो 72 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए, बंगाल से जुड़ा हुआ था। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या है। 73 में फ्रांसिस बुकानन कौन था? जी हाँ, तो सर फ्रांसिस बुकानन कौन था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एक सर्वेक्षक था। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या 74 में संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? जी हाँ, तो कौन से राज्य से था संथाल विद्रोह का संबंध? तो 74 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी ए करेक्ट हो जाएगा, बंगाल से था। चलिए आप देख लेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 75 क्या है। 75 में बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? जी हाँ, तो कौन सा विद्रोह किया था बिरसा मुंडा ने? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उलगुलान विद्रोह राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। 76 में सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? जी हाँ, तो सिद्धू जो कान्हू था दोनों भाई, इसका संबंध कौन से विद्रोह से था? यहाँ पे 76 में कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी संथाल विद्रोह से था। अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 77 क्या है। 77 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जी हाँ, तो किसको दिया जाता है इसका श्रेय? तो यहाँ पे 77 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 78 देख लीजिए क्या है। 78 में बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? जी हाँ, कहाँ किया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं अवध में किया था। देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 79 किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? जी हाँ, तो किसने कहा था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं कार्ल मार्क्स ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए क्या है। 80 में बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? जी हाँ, तो कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 81 देख लेंगे क्या है। 81 में व्यापकगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? जी हाँ, किसने व्यापकगत का सिद्धांत लागू किया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाने लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या है। 82 में सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो किसको सात द्वीपों का नगर कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, बम्बई को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या है। 83 में विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? जी हाँ, तो कौन से शहर में स्थित है? तो 83 में ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी करेक्ट हो जाए, कलकत्ता में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 84 क्या है। 84 में इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? जी हाँ, तो कब इंडिया गेट का निर्माण हुआ था? तो 84 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1931 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 85 देख लेंगे क्या है। 85 में वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? जी हाँ, तो कहाँ आया था वास्को डिगामा? तो यहाँ पे 85 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मद्रास आया था। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या है। 86 में अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? जी हाँ, तो कब हुई थी पहली जनगणना? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1872 ईस्वी को हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिए क्या है। 87 में चौड़ी चौरा किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, तो कौन सी राज्य में स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाने उत्तर प्रदेश में है। अब क्वेश्चन नंबर 88 क्या है। 88 में 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? जी हाँ, तो किसके अनुरोध पर गए थे? तो 88 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 89 क्या है। 89 में जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, कौन से राज्य में स्थित है? तो 89 में ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? यानी एक करेक्ट हो जाए, पंजाब में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे क्या है। 90 में चलिए राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? काला कानून किसे कहा गया था? जी हाँ, तो किसको कहा गया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाने रॉलेट एक्ट को कहा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखिए क्या है। 91 में स्वराज्य दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, कौन से वर्ष में हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, 1923 ईस्वी में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या है। 92 में भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, कब हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, 1942 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या है। 93 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? जी हाँ, तो किसका गठन किया था उन्होंने? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जानी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला जा रहा है। 94 में 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? जी हाँ, कौन बने थे इसके अध्यक्ष? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जानी सुभाष चंद्र बोस बने थे। अब क्वेश्चन 95 देखिए क्या है। 95 में सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? यहाँ तो किसने दी थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जानी मुस्लिम लीग ने थी। अब क्वेश्चन 96 देखिए क्या है। 96 में भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? जी हाँ, तो कौन सी पार्टी की सरकार थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जानी लेबर पार्टी की सरकार थी। अब क्वेश्चन नंबर 97 देख लेंगे क्या है। 97 में स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, तो कौन इसके अंतिम गवर्नर जनरल थे? कौन? स्वतंत्र भारत के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या है। 98 में
भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो किसको कहा जाता है? तो आप सबको पता है कि भीमराव अंबेडकर को भारतीय राष्ट्रीय संविधान का पिता कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेंगे 99 क्या बोला जा रहा है 99 में। चलिए तो आंसर दीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? जी हाँ, तो किसमें संप्रभुता निहित है? यानी कि संविधान के अनुसार। जी हाँ, पे राइट आंसर ऑप्शन डी यानी संविधान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेंगे आखिरी क्वेश्चन आज के मॉडल सेट का क्या बोला जा रहा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, कौन प्रथम प्रधानमंत्री थे? यहाँ पे 100 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, गूगल में आने के बाद आप लोग को वायरल 1000 प्रश्न जल्दी जल्दी एग्जाम में bbphelp.com लिखना है। क्या लिखना है? BBP यहाँ पर आ चुका है, देखिए BBP हेल्प। इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, सर्च कर देना। जब आप सर्च कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। देखिए यहाँ नीचे, देखिए यहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। जो क्वेश्चन आउट होती है तो टेलीग्राम में मैं भेज देता हूँ। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। यानी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है ना। तो यहाँ पर देखिए आप जो भी चीज पढ़ना है, आप मान लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव के सामने में हम क्या करेंगे, क्लिक कर देते हैं एक बार, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आप ओपन कीजिएगा या फिर क्या कीजिएगा, जो करना है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओपन कर ले रहा हूँ या फिर क्लोज कर लेना, जो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग को आ जाना है। देखिए नीचे आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से स्केप करते जाना है नीचे। अब यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, 100 क्वेश्चन यहाँ, यानी टोटल 10 यानी मॉडल पेपर 10 मॉडल में 10 1000 क्वेश्चन। अब यहाँ सब्जेक्टिव का मिल जाता है क्वेश्चन, यहाँ पर सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है, पूरी तरीके से अपने हिसाब से। तो अब मान लिए मुझे क्या पढ़ने हैं, मॉडल पेपर 1 को पढ़ने हैं, फिर 2 को पढ़ने हैं। तो क्लिक करेंगे डाउनलोड के बटन पे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ सकते हैं और यहाँ पर नीचे आपको आंसर। तो फटाफट से सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना है। जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद फिर क्या करना, बैक हो जाना, ठीक है। आप लोग बैक होकर के फिर यहाँ से दूसरा मॉडल पेपर को या फिर 14 जितना भी पढ़ना पढ़ लेना है। उसी तरह यहाँ पर सेट 1 अगर सेट 2 पढ़ना है तो सेट 1 में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आप लोग को सारा प्रश्न को पढ़ लेना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ओके। तो जब आप लोग पढ़ लीजिएगा उसके बाद यहाँ से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो जब तक जय